इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु पेज नंबर 61 के प्रश्नों को समझ के साथ हम लोग करने वाले हैं। पेज नंबर 61 का पहला प्रश्न है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। यहाँ सारणी दी गई है। तो धातु है यहाँ जिंक ऑक्साइड, धातु ये दिए गए हैं कौन कौन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, और ये है इनके ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ये तीनों धातुओं के क्रमशः ऑक्साइड है। अब प्रश्न है कि विस्थापन की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होगी। तो जिसमें होगी उसमें हाँ लिखना है, जिसमें नहीं होगी नहीं लिखना है। देखिए जिंक ऑक्साइड को जिंक से स्वयं से, तो कोई भी धातु अपनी यौगिक से स्वयं विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देता, तो जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ नहीं देगा। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये जिंक ऑक्साइड के साथ विस्थापन की अभिक्रिया देगा और अपना यौगिक बना देगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है जिंक से। अब कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, कम अभिक्रियाशील है जिंक से, तो ये जिंक ऑक्साइड के साथ कॉपर जो है विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा कि यहाँ हम लोग समझ चुके हैं कि जिंक से अधिक अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है, तो जिंक इसके साथ कभी भी विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम मतलब अपने ही यौगिक के साथ कोई भी धातु विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। बात है कॉपर की, तो कॉपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो यहाँ विस्थापन की अभिक्रिया नहीं संपन्न होगी। समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, विस्थापन पर एक विशेष वीडियो आपको बना दिया जाएगा। कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं। कॉपर, तो जिंक से कॉपर कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, तो जिंक जो है कॉपर ऑक्साइड के साथ विस्थापन की अभिक्रिया कर देगा। यहाँ जिंक जो है इसे हटाकर अपना ऑक्साइड बना देगा। अब मैग्नीशियम भी करेगा, क्योंकि ये तो तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर के साथ ये भी देगा, और कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर नहीं होगा, क्योंकि यह स्वयं अपने यौगिक के साथ विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। किस स्थिति में विस्थापन की अभिक्रिया घटित होगी, तो यहाँ वही जो ऊपर बताया गया है उसी को कैसे लिखेंगे ये यहाँ दिया गया है। जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक, मैग्नीशियम तथा कॉपर में से केवल मैग्नीशियम की अभिक्रिया विस्थापन देगा। फिर मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक, मैग्नीशियम तथा कॉपर कोई भी विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। फिर तीसरा के लिए कॉपर ऑक्साइड के साथ जिंक, मैग्नीशियम तथा कॉपर में से जिंक तथा मैग्नीशियम दोनों ही विस्थापन की अभिक्रिया देंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अर्थात जो समझाया गया है उसे भूल जाइएगा हो सकता है, लेकिन ये देखने के बाद फिर आपको याद हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से सोना तथा चांदी आसानी से संक्षारित नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। सोना तथा चांदी जो है, या प्लेटिनम भी कह लें, तो ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, इसलिए अधिक संक्षारित नहीं होती है, अर्थात जल्दी खराब नहीं होती है। तीसरा नंबर प्रश्न, मिश्र धातु अर्थात मिश्र धातु क्या होते हैं। तो मिश्र धातु का मतलब होता है, मिश्र मतलब मिलाना, दो या दो से अधिक धातु अथवा उसमें कम से कम एक धातु हो और एक अधातु हो, तो ऐसे मिश्रण को मिलाकर जब बनाया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। देखिए कैसे लिखेंगे, दो या दो से अधिक धातु मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। जैसे अब आता है मिश्र धातु का उदाहरण, तो पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर तथा जिंक से निर्मित होता है। पीतल का निर्माण कैसे होता है, कॉपर प्लस जिंक मिलकर पीतल, तो ये पीतल जो है मिश्र धातु है। पुनः कांसा भी एक मिश्र धातु है। कांसा, क्वेश्चन आए कि एक मिश्र धातु का नाम लिखे, तो कांसा भी लिख सकते हैं। ये किसका मिश्रण है, तो कॉपर तथा टीन का। कॉपर के साथ यदि टीन को मिलाया जाए, तो कॉपर के साथ यदि टीन को मिलाया जाए तो ये जो मिश्रण बन के धातु बनता है वो मिश्र धातु है, और इसे कांसा कहा जाता है। तो इस तरह से मिश्र धातु के बारे में आपने समझ बना लिया होगा। अब सभी पेज के प्रश्न हो गए समाप्त। अगले वीडियो में अभ्यास
अगले वीडियो में अभ्यास जो पेज नंबर 62 पे है इसकी विवेचना करेंगे, समझेंगे और कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। धन्यवाद।